हमने कोशिश करी कि पार्टी में रह करके व्यवस्थाएं सुधारी जाए, लेकिन जिन चीज़ों को लेकर के हम पार्टी को सत्ता में लेकर आए थे, स्थानीय जनप्रतिनिधियों की नाकामियों के चलते आज पानीपत जनता का क्या हाल आप सबके सामने। सरेआम नगर निगम में कितने बड़े बड़े घोटाले चल रहे हैं, रोज़ाना अखबार की सुर्खियाँ बनती हैं, और अभी हाल में 2 पार्षदों ने ये कह करके इस्तीफा दिया कि भ्रष्टाचार है। विधायक और सांसद उल्टे कह रहे इसने इस्तीफा ठीक दिया है, और इसने संगठन के खिलाफ इस्तीफा नहीं दिया, इन्हें तो सिस्टम के खिलाफ दिया। हम ये देखकर हैरान है, सिस्टम कौन है? सिस्टम तो सांसद विधायक जनप्रतिनिधि होते हैं। हम इसके ज़िले में एक ऐसा दबाव समूह बनाएंगे कि आने वाले समय में इस जनता को कोई परेशान ना कर सके। हम उनको शुरू में सलाह भी देंगे, सुझाव भी देंगे। देखिए भाई, हमने उससे पहले दिन रात काम करके सत्ता में लाए, और जिस पार्टी को सत्ता में लाते हैं कुछ दिन कोशिश करते हैं कि सिस्टम ठीक हो, सिस्टम सुधर जाए। उस समय अर्थ भी कोई निकाल लेते हैं लोग, अपनी टिकट नहीं मिली इस चक्कर में छोड़ के जा रहा है, उस चक्कर में छोड़ जा रहा है। आज पार्टी के पास पर्याप्त समय है, ये पार्टी के लिए चेतावनी। पड़ोस में पंजाब का रिजल्ट आया है, उत्तर प्रदेश का रिजल्ट आया है, तो हमें दोनों चीफ मिनिस्टरों से सीख लेनी चाहिए। काफ़ी समय से साथियों की ऐसी धारणा है कि जनता छोड़िए, मैं जिस भी पदाधिकारी मेरे से जो मिलता है किसी के चेहरे पर रौनक नहीं। विधायक होता है या सांसद होता है, स्थानीय स्तर पर ये अहम इकाई होती है प्रशासन की। इनकी योग्यता या अयोग्यता पर जिले का विकास या सुशासन निर्भर करता है। तो इसलिए जो प्रेजेंट है तो जिम्मेवार तो वही। 7.5 साल में एक काम तो हुआ है, एक कट खोला है। 2-3 विधायकों ने, एक सांसद जी ने इकट्ठे होकर के फ्लाईओवर के नीचे एक 10 फुट चौड़ा कट खोला। ये तो उपलब्धि है। हम लोग वहाँ मतलब अलर्ट कर रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं, खतरे की घंटी बज चुकी है। लोग का सब्र का पैमाना बढ़ता जा रहा है। अब भी समझदार होंगे, सुधारीकरण कर लेंगे। जनता की भलाई के लिए चुनेंगे तो जनता की भलाई के लिए कार्य करेंगे तो जनता ठीक रहेगा। आने वाले समय में फिर जनता, भाई ये तो जनता मालिक है। काफ़ी लंबे समय से, लगभग 8 साल से सभी साथियों ने, जिन्होंने मेहनत करके 20-30 साल से जो लगे हुए हैं, हर चुनाव में समझा कर भाई कोई बात नहीं, पार्टी के साथ लगे रहो, फलाना लगे रहो। अब पिछले 1 महीने पहले मैंने अपने जो सुनंदनी जी साथी थे सारे इकट्ठे को आए थे, बैठक करी थी, सभी ने आदेश दिया भाई चुनाव लड़। तो भाई साथियों को तो माननी पड़ेगी, तो अगला चुनाव लड़ो। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ कुलवंत सिंह। दोस्तों, पानीपत के सेक्टर 25 में हम लोग खड़े हैं। सर्वजातीय जन पंचायत एक मोर्चा जो है पानीपत में तैयार हुआ है, और सुरेंद्र अहलावत जो ग्रामीण से लगातार दावेदारी ठोकते जा रहे हैं, और बीजेपी में भी उन्होंने इलेक्शन लड़ा, और 2000 सन में सर्वजातीय पंचायत के बैनर तले वो इलेक्शन लड़ चुके हैं। तो आज उन्होंने घोषणा की, और पानीपत के तमाम बुद्धिजीवी लोग यहाँ पर देखे जा चुके हैं। और तो और बीजेपी के भी कुछ नेता अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर थे। लाइव तस्वीरों में आप देख सकते हैं स्टेज के ऊपर कितने लोग बैठे हैं और कितनी पब्लिक जो है यहाँ पर जुड़ी हुई है। शहर के गणमान्य लोग भी यहाँ पर मौजूद है। तो सुरेंद्र अहलावत से सीधे बातचीत करते हैं। अहलावत साहब, पहले तो आप ये बताएं कि बीजेपी में अभी हैं कि नहीं? भाई देख, हम भारतीय जनता पार्टी के सैनिक हैं, जर खरीद गुलाम नहीं। गुलाम से भाई हम जनता की सेवा के लिए, समाज की सेवा के लिए राजनीति में है। आंख मीच करके गलत काम की भी हाँ भरेंगे, गलत काम को भी ठीक कहेंगे। इसलिए पार्टी में हम पार्टी में सच्चे सुच्चे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में लाने के लिए दिन रात हमने एक किया है, और भारतीय जनता पार्टी में दिन रात 15 साल से हैं, और सामाजिक हमने आज ये मंच बनाया है, इसके माध्यम से जनता को जागरूक करेंगे। पार्टी में रहकर, बीजेपी में रहकर, अभी आप कह रहे बीजेपी में सच्चे सिपाही हैं, इससे पंचायत, ये जन पंचायत की जरूरत पड़ेगी। हमने कोशिश करी कि पार्टी में रह करके व्यवस्थाएं सुधारी जाए, लेकिन जिन चीज़ों को लेकर के हम पार्टी को सत्ता में लेकर आए थे, स्थानीय जनप्रतिनिधियों की नाकामियों के चलते आज पानीपत जनता का क्या हाल आप सबके सामने। सरेआम नगर निगम में कितने बड़े बड़े घोटाले चल रहे हैं, रोज़ाना अखबार की सुर्खियाँ बनती हैं, और अभी हाल में 2 पार्षदों ने ये कह करके इस्तीफा दिया कि भ्रष्टाचार है। हमें उम्मीद थी कि भाई इनके इस्तीफे के बाद सिस्टम सुधरेगा, जनप्रतिनिधि जागेंगे। विधायक और सांसद उल्टे कह रहे इसने इस्तीफा ठीक दिया, और इसने संगठन के खिलाफ इस्तीफा नहीं दिया, इन्हें तो सिस्टम के खिलाफ दिया। हम ये देखकर हैरान है, सिस्टम कौन है? सिस्टम तो सांसद विधायक जनप्रतिनिधि होते हैं।
तो हमने देखा कि यहाँ सिस्टम नहीं सुधर रहा और हमारी बात नहीं सुनी जा रही। सभी साथियों ने विचार बनाया एक सामाजिक, क्योंकि हम तो समाज का काम करने वाले हैं, समाज का काम करने के लिए राजनीति में, तो हमने अपना जब देखा कि वहाँ नहीं सिस्टम सुधर रहा तो अपना सामाजिक संगठन। किस तरह का मोर्चा ये काम करेगा आपका? ये भाई देख, जो भी गलत काम होगा उसका विरोध करेंगे, अच्छे काम की तारीफ करेंगे, इसको मजबूत बनाएंगे, जिला स्तर पे बनाएंगे, ब्लॉक स्तर पे बनाएंगे, ग्राम स्तर पे बनाएंगे, वार्ड स्तर पे बनाएंगे, कॉलोनी स्तर पे बनाएंगे। 6 महीने के अंदर अंदर लगभग 1000 पदाधिकारी इस काम बनाएंगे। हम इसके ज़िले में एक ऐसा दबाव समूह बनाएंगे कि आने वाले समय में इस जनता को कोई परेशान ना कर सके। हम उनको शुरू में सलाह भी देंगे, सुझाव भी देंगे, ज्ञापन देंगे, फिर चेतावनी देंगे, प्रदर्शन करेंगे, और फिर भी नहीं सुधरेंगे तो फिर इलेक्शन में इलाज करेंगे। 7.5 साल बाद ये मोर्चा बनाने की जरूरत पड़ रही है। लोग पूछेंगे, कमेंट भी करेंगे कि सुरेंद्र लाल 7.5 साल तक कहाँ थे। देखिए भाई, हमने उससे पहले दिन रात काम करके सत्ता में लाए, और जिस पार्टी को सत्ता में लाते हैं कुछ दिन कोशिश करते हैं कि सिस्टम ठीक हो, सिस्टम सुधर जाए। उस समय अर्थ भी कोई निकाल लेते हैं लोग, अपनी टिकट नहीं मिली इस चक्कर में छोड़ के जा रहा है, उस चक्कर में छोड़ जा रहा है। हमने पेशेंस दिखाया, हमने पूरा टाइम दिया, और आज के दिन पार्टी पीक पे है। चुनाव नज़दीक नहीं है, कोई टर्म ही नहीं, 6 महीने बची हुई है, 4 राज्यों में चुनाव भी जीत रही है, तो कोई हम ऐसा अवसर नहीं देख रहे जिसमें पार्टी संकट में, उसमें हम संकट पर संकट खड़ा कर रहे हो। आज पार्टी के पास पर्याप्त समय है। ये पार्टी के लिए चेतावनी, पड़ोस में पंजाब का रिजल्ट आया है, उत्तर प्रदेश का रिजल्ट आया है, तो हमें दोनों चीफ मिनिस्टरों से सीख लेनी चाहिए। बीजेपी से मोह भंग हो रहा है। काफ़ी समय से साथियों की ऐसी धारणा है कि जनता छोड़िए, मैं जिस भी पदाधिकारी मेरे से जो मिलता है, किसी के चेहरे पर रौनक नहीं, सारे परेशान हैं। कोई इसलिए हम किसी को सांसद या विधायक बनाने के लिए दिन रात धरना प्रदर्शन नहीं करते थे भी फलां आदमी को सत्ता में लाना। हमने ये था भी व्यवस्था बदलनी है, जो कुशासन चल रहा था उसको ठीक करना है। जब हमने देखा कई मामलों में तो पहले से बुरा हाल है, तो फिर भाई मजबूर होकर के हमने सामाजिक संगठनों की तरफ चलना पड़ा। सांसद और विधायक की बात कर रहे हैं आप, ज़्यादा उनसे मतलब काम नहीं कर पाए, उम्मीदों पे खरा नहीं उतर पाए। देखिए, जिले में तो विधायक होता है या सांसद होता है, स्थानीय स्तर पर ये अहम इकाई होती है प्रशासन की। इनकी योग्यता या अयोग्यता पर जिले का विकास या सुशासन निर्भर करता है। तो इसलिए जो प्रेजेंट है तो वो जिम्मेवार तो वही। आप मानते हैं 7.5 साल में कोई ऐसा काम नहीं हुआ जिसके लिए जो आज व्यवस्था देखी जा रही है? बीजेपी के नेता भी आपके साथ मन साझा कर रहे थे। 7.5 साल में एक काम तो हुआ है, एक कट खोला है। 2-3 विधायकों ने, सांसद जी ने इकट्ठे होकर के फ्लाईओवर के नीचे एक 10 फुट चौड़ा कट खोला, ये तो उपलब्धि है। कई कट भी बंद हुए हैं। हाँ, बंद भी हो, लेकिन खोलने का याद है। उस दिन जो नारियल देखा मैंने अखबार में, वो तो हुआ है। कोई नया प्रोजेक्ट आया हो, कोई नए शिक्षण संस्थान आया हो, कोई नई फैक्ट्री आई हो, तो देखो दुखी हैं लोग। और अब लोग समझेंगे कि ये पता नहीं, हम लोग वहाँ हम तो अलर्ट कर रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं, खतरे की घंटी बज चुकी है, लोग का सब्र का पैमाना बढ़ता जा रहा है। अब भी समझदार होंगे, सुधारीकरण कर लेंगे, जनता की भलाई के लिए चुनेंगे तो जनता की भलाई के लिए कार्य करेंगे तो जनता ठीक रहेगा। आने वाले समय में फिर जनता, भाई ये तो जनता मालिक है। लोग ये कह रहे हैं, और आपको मुख्यमंत्री साहब भी ये कह रहे हैं कि 350 करोड़ रुपए अमृत योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र में दे दिए, और ग्रामीण क्षेत्र का लगातार सुधार चल रहा है। आप व्यवस्था से उल्ट कह रहे हैं कि कुछ काम शहर में हुए हैं। सरकार तो ऊपर से पैसे भेज रही है, नीचे जो इस्तीफे चल रहे हैं, आम पब्लिक तो चिल्ला रही है। सबको पता नगर निगम में कॉमनवेल्थ से बड़ा घोटाला है, पार्षद इस्तीफा दे रहे हैं, मेरे रिश्वत चल रही है। ऊपर से पैसा तो आ रहा है, ग्राउंड पे कितना लग रहा है, कौन उसकी देखरेख कर रहा है और किस प्रकार का नीतियाँ बनकर चल रही है, वो तो स्थानीय जनप्रतिनिधि तो फैल हो चुके हैं ना। सरकार तो अपनी तरफ से भेज रही, तो स्थानीय लाभ कितना मिल रहा है। आज पानीपत ग्रामीण की किसी कॉलोनी में चले जाओ, सड़कें फटी पड़ी हैं, डिपो होल्डर 2 महीने राशन आता है, 1 महीना दे देते हैं ज़्यादातर जगह पे। वो क्या करते हैं, स्थानीय विधायक का, सांसद का फोटो लगा लेते हैं। बस जनता से पता करो ना जा करके,
सरकार पैसा भेज रही, नीचे मिल रहा है या सदुपयोग नहीं हो रहा। किसी कॉलोनी में चला जाओ, गली आप उखाड़ के फेंक रखी है, या कई जगह नई सड़क बनी है उसको दोबारा, अब वो पैसा नई सड़क उखाड़ कर उसी जगह दोबारा बना के, तो पैसा आ रहा है, उसका सदुपयोग तो नहीं हो रहा ना। सीएम तक ये बात नहीं पहुंचती, लगातार मीडिया में भी ये मामले जो है चल रहे हैं, और 2 पार्षद पहुंचती होगी या नहीं पहुंचती मुझे पता नहीं, लेकिन जब हमने देखा कि पहुंचाने का तरीका तो यही तरीका, तो हमने शुरू कर दिया। बीजेपी के और भी नेता टच में आपके? हाँ, सारे टच में है। आने वाले समय में देखे जाएंगे? नहीं, समाज के बीजेपी के अंदर तो ज़्यादातर कार्यकर्ता समाज का काम करने के लिए हैं। जो तो समाज के भलाई के लिए होगा और समाज का इतिहासी होगा, वो तो हमारे साथ आ जाएगा, समाज के लिए खड़ा हो लेगा। भैया हमको आतंकवादी संगठन तो बना नहीं रहे, और हम तुम बढ़िया काम कर ले, तुम्हारे जय बोल लेंगे, माड़ा लेकर घर पर रखाओगे, तो भाई जो आदमी होगा हमारे साथ लग लेगा। और जिसने भाई उसमें दूसरी चीज़ में शामिल होगा, उसने फिर जनता अपना सीधा करेगी। जनता ने जिस उम्मीदों के साथ बीजेपी को वोट दिए थे, बीजेपी को लेकर आए हैं, बीजेपी को शहर में चलाने वाले भी आप में, जिलाध्यक्ष थे जब आप, उसके बाद आपका ही मुंह भंग हो जाना, तो ये पदाधिकारी कार्यकर्ता कहाँ जाएंगे? देख भाई, कुलवंत सिंह अपने स्वार्थ के लिए मैं आवाज़ उठाता, मेरी 2 बार टिकट कटी है, मीडिया के सामने किसी सामने उफ तक करी हो, कोई धरना दिया हो, प्रदर्शन करा हो, चिल्लाया हो, रोया हो, लेकिन जो साथी कार्यकर्ता जिस भावना के साथ उन्हें पार्टियां काम करा था, और कार्यकर्ता अपना स्वार्थ भी छोड़ने का एक तरफ है, कार्यकर्ता कहता है जनता का भला कर दो, और आज हम भी कह रहे हैं हमने कुछ नहीं चाहिए, हम तुम्हारे जय बोलेंगे पहले की तरह, लेकिन जनता का काम कर लो, भ्रष्टाचार खत्म कर लो। मार को न्यू बता दो सार लुटिया किसने है, मैं भी ईमानदार, तू भी ईमानदार, ये भी ईमानदार, सारे का दे हम ईमानदार। और कहीं पर तो मुझे ऐसा लगा हमारी पार्टी के विधायक विपक्ष के विधायक हैं, इस्तीफा देने के बाद एक पार्षद का मैंने तो इस्तीफा दे दिया, विधायक कह रहा है इस्तीफा इसने संगठन के खिलाफ नहीं दिया, सिस्टम के खिलाफ दिया। अरे भले माना सिस्टम कौन है, सिस्टम तू है तो है, फिर तेरे खिलाफ दिया, फिर तो तू देखी तेरे में योग्यता नहीं है या तो इस तरह व्यवहार कर रहे हैं जैसे विपक्ष के विधायक हो, तो भाई मैदान में तो उतरना पड़ेगा। और दुर्भाग्य इस पानीपत शहर का विपक्ष नाम की चीज़ नहीं है। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए मजबूत विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। हमने इंतजार कर अभी वह बोल लेंगे ताकि जुड़ेंगे, अब वो फ्री हैंड है, फ्री मैदान है, तो भाई सारे साथियों ने सलाह मशवरा करें। अभी समाज के काम के लिए, राजनीति में स्वार्थ के लिए तो है नहीं, स्वार्थ इसलिए भाई हम ये सभी साथियों की सहमति से बनाना पड़ेगा। चुनाव की योजना है जी, आगे आने वाला चुनाव लड़ेंगे? विधानसभा का लड़ूंगा, पानीपत ग्रामीण से अगला चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से, लगभग 8 साल से सभी साथियों ने जिन्होंने मेहनत करके 20-30 साल से जो लगे हुए हैं, हर चुनाव में समझा कर भाई कोई बात नहीं, पार्टी के साथ लगे रहो, फलाना लगे रहो। अब पिछले 1 महीने पहले मैंने अपने जो सुनंदानी जी साथी थे सारे इकट्ठे को आए थे, बैठक करी थी, सभी ने आदेश दिया भाई चुनाव लड़, तो भाई साथियों को तो माननी पड़ेगी, तो अगला चुनाव लड़ूंगा। लास्ट सवाल, किसी पार्टी में भी जाएंगे आप? आजकल आप पार्टी का क्रेज ज़्यादा चढ़ रहा है। ना, किसी पार्टी में जाता नहीं, चुनाव अगला लड़ूंगा। किस निशान से, किस झंडे से, किस जगह से, किस स्थान से, ये परिस्थितियां, साथी, दोस्त जो आदेश देंगे उसी के साथ। चलिए, आप जुनेजा जी कैसे पहुँचे हैं? जो आज भ्रष्टाचार चल रहा है शहर के अंदर, और इस भ्रष्टाचार को देखते हुए, अराजकता जो फैली हुई है, इसको देखते हुए एकत्रित हुए, समाज सेवा के लिए एकत्रित हुए। भविष्य में इनके साथ रहेंगे, राजनीति करेंगे? देखो, अगर अन्याय के खिलाफ एकजुट होकर चलेंगे तो हम साथ में हैं, एक हैं, मैं और आप नहीं, हम हैं। दो शब्द बात रखेंगे अपने। सन 87 से और आज तक ताऊ देवीलाल, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, दुष्यंत चौटाला के लिए संघर्ष किया, मेहनत की, उनको सत्ता तक ले गए। लेकिन अब आगे जब काम पड़ा उनसे तो कहते हैं कि भाई फला जगह टक्कर मारो, जाके मना कर देते हैं काम करने से। 2 साल से घर बैठ गया था, लेकिन अब देखा कि भाई एक निस्वार्थ भाव से काम करने वाले लोगों का एक संगठन बना है, भ्रष्टाचार को खत्म करने वाले लोगों का संगठन बना, जो समाज सेवा करना चाहते हैं उन लोग आगे आए हैं। तो अब दिल किया कि भाईचारे का साथ देना पड़े, ताकि इस पानीपत को अंधेरे से उजाले की ओर लेके जाया जाए, पानीपत में शिक्षा को एक व्यवस्था ठीक की जाए, पानीपत में जो भ्रष्टाचार है, जो ऑफिसों में प्रॉब्लम है, दफ्तरों में प्रॉब्लम है, या हर जगह टूटे सड़कें हैं, रोड हैं, लाइटें खराब हैं, व्यवस्थाएं हैं, इनके खिलाफ समस्याओं को निपटाने के लिए ये भाईचारे के लिए। रामरतन अग्रवाल जी, पूर्व में पार्षद भी आप रहे हैं, इस व्यवस्था और उस व्यवस्था को कैसे देखते हैं?
बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जो जब हम पार्षद थे, जब हमने जी जान लगा के रात दिन एक करके खून मेहनत करके हमने खून पसीने से अपने वार्ड का विकास किया था। आज आप वार्ड 13 में अगर समय निकाल के जाओ, आपका जो मेन ऊझा रोड है, मेन बाईपास से ऊझा गेट तक 4-4 फुट मिट्टी खोद दी गई। जो ऊझा रोड है उसके बीच में शिनक्स पर वहाँ पे गहरे गहरे गड्ढे, सड़क नाम की चीज़ नहीं, 3 साल हो लिए। कुल मिला के भट्ठा बिठा दिया, आप ये कहना चाह रहे हो? बिल्कुल, जैसा जी, भट्ठा बिठा दिया। आप भी मुस्कुरा रहे हैं और कमेंट करते रहते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ। बिल्कुल बिल्कुल क्यों नहीं। देखो, करप्शन तो अपनी चरम सीमा पे है, चाहे नगर परिषद हो या तहसील हो, कहीं भी आप देख लो। वैसे तो कहते हैं कि सांसद भी ईमानदार है, विधायक भी ईमानदार है, पार्षद भी ईमानदार है। जब सब लोग ईमानदार है, फिर भ्रष्टाचार क्यों? कहीं ना कहीं तो खामियां हैं। इस सिस्टम को ठीक कर ले, और सिस्टम को ठीक करने के लिए ही ये संगठन आज लॉन्च किया है। ठीक है जी, जुनेजा जी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें कोई शक दो राय नहीं है कि हमारे सीएम मनोहर लाल जी, माननीय खट्टर जी एक ईमानदार है, इसमें कोई शक दो राय नहीं। मगर उनकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है और कानों में रुई डाली हुई है चंद लोगों ने। वो धरातल की सच्चाई सीएम तक नहीं पहुंचाते। चंद लोग, ये तो मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। क्यों नहीं, ये किसी, अब ये मेरे को क्या बताओ कि कौन उनको नीचे धरातल की सच्चाई नहीं दिखा रहे। सीएम साहब चंद लोगों पे विश्वास करके चल रहे हैं, वो धरातल पे जाकर चेक नहीं कर रहे पब्लिक के साथ हो क्या रहा है। यही सीएम साहब की कमी है। बाकी सीएम बहुत अच्छे नेक आदमी है। बताओ भाई, तुम लोग एक आवाज़ में क्या कहना चाहोगे? नमस्कार जी, मैं विपिन, हिंदू समाज पार्टी जिला अध्यक्ष, 12 वार्ड नंबर 12 वार्ड कॉलोनी से। हम गाय की समस्या रखना चाहते हैं। जो जितनी भी गंवारा गाय हैं, इनका कोई समस्या नहीं हो रही है, इनकी भी कोई समस्या हल होनी चाहिए। ना समस्या हल होनी चाहिए। सर्वजातीय जन पंचायत पानीपत में मोर्चा है और सुरेंद्र लावत बीजेपी के कद्दावर नेता हैं और उनके बैनर के नीचे, यानी कि उनकी अध्यक्षता के नीचे आज एक मंच तैयार किया गया है। और इस मंच में बड़ी बात ये देखिए कि बीजेपी के भी नेता यहाँ पर नज़र आए उस मंच पर, और शहर के तमाम जो बुद्धिजीवी जो लोग हैं वो भी इस मंच पर नज़र आए। तो अलाव साहब ने घोषणा किया कि 2024 का विधानसभा का चुनाव जो है लड़ेंगे। तो फिलहाल अब गेंद जो है जनता के पाले में। जब बीजेपी के बड़े नेता ही भ्रष्टाचार की बात करें तो छोटे कार्यकर्ताओं का क्या होगा? वॉइस ऑफ पानीपत के लिए वैभव छाबड़ा के साथ कुलवंत सिंह।